खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जब हर कोई भाजपा के पैसे और हिंदुत्व के सामने नतमस्तक हो गया, तब उस दौर में सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गलत बता रहा है। और आज इतिहास में पहली बार इस एक्शन के बाद पूरी तरीके से सत्ता बोलने के लायक नहीं बची और सत्ता ने जिस तरीके से इस पर पूरी तरीके से खामोशी ओढ़ ली, उससे तो ये साफ हो जाता है दोस्तों कि जब उनके एक एक चिट्ठे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तमाम झाड़ लगाते हुए सारी फहरिस्त गिना दी, तो उसके पूरे के पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खामोश हो गई। और पूरा उसके बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा चीज बताते हुए ये साफ कर दिया कि मीडिया ने जिस तरीके से अब पल्ला झाड़ लिया है, उनका साफ तौर पर कहना भी यही है कि गोदी मीडिया, अब मीडिया भी वो गोदी मीडिया नहीं, एक ऐसा मीडिया बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित खबरें दिखाता है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और तो और सिर्फ झूठ दिखाकर मीडिया ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, अपनी एक साइड क्लियर कर ली है कि वो सच नहीं दिखाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आज चुनाव आयोग में जो एक संविधान पीठ को लेकर पूरी एक महत्वपूर्ण फैसले में जब सारी बात कही जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया कि मीडिया के एक बड़े वर्ग ने अपनी भूमिका निभाना छोड़ दिया है और वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित खबरें, फेक न्यूज और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही चलाकर अपनी भूमिका को भूल चुका है और पक्षपाती हो चुका है। और इसके बाद सिर्फ यहीं पर सुप्रीम कोर्ट नहीं रुका है दोस्तों, पूरी तरीके से गुरुवार को जो महत्वपूर्ण फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत तमाम लोगों ने ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जब उन्हें बुलाया, तो उस फैसले में उन्होंने स्वतंत्रता, धन शक्ति और राजनीति में अपराधीकरण को लेकर भी पूरी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब चुनाव में पूरी तरीके से पैसों को लेकर ही हर चीज नतमस्तक हो गई है और तो और अपराधियों ने राजनीति में आकर राजनीति के मायने बदल दिए हैं और अब पैसे की शक्ति के आगे हर कोई नतमस्तक हो गया है और मीडिया भी पूरी तरीके से बिकाऊ हो चुका है, अपनी भूमिका भूल चुका है, प्रोपेगेंडा के अलावा न्यूज कोई भी नहीं दिखाना चाहता। उन्होंने साफ तौर पर जजमेंट को ऑब्जेक्टिव पार्ट के बारे में डिस्क्लेम करते हुए कह दिया कि पैसे की भूमिका को और राजनीति में जिस तरीके से आपराधिक जो पूरा का पूरा मामला है उसमें एक अच्छी खासी उछाल आई है और मीडिया का एक बड़ा वर्ग पूरी तरीके से पक्षपात हो चुका है और वो पूरा सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, झूठ और मुसलमानों को निशाना बनाकर टीआरपी के गेम के नाम पर अपनी भूमिका भूल चुका है। कानून साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इसका कोई भी साधारणीकरण नहीं हो सकता। पूरा अधिकार जब कानून को तलाशने का कारण समझ में आता है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता में एक पार्टी के पास जो एक सेवा आयोग के माध्यम से सत्ता में बने रहने के लिए इच्छा जिनकी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के आधार पर पैसे देते हैं और अपना ईमान बेचकर सारे के सारे चीजों को बर्बाद कर देते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि क्या अब आजाद है, योग्यता भय से बंधी नहीं है कि अगर आप पूरी तरीके से, उन्होंने अपने जजमेंट में जो टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा है कि एक ईमानदार व्यक्ति आमतौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के उच्च और शक्तिशाली लोगों को अपना लेता है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक आम आदमी उसको किस तरीके से देखे, इस पर भी सवालिया निशान उठता है। क्योंकि आज के टाइम पर अपराध और पैसे के दम पर हर चीज को समाप्त करने की पूरी कोशिश नहीं, खुले तौर पर ये चीजें हो रही हैं। उसी के साथ साथ मीडिया कवरेज और मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए भी पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी करते हुए बता दिया कि जो अब दिखाया जाता है वो न्यूज नहीं है, जो अब प्रसारित किया जाता है वो मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है।
और उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरीके से लोगों को लोकतंत्र के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, कानून के बारे में बताया और बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सरकार के कानून के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ चलना चाहते हैं। सरकार पूरी तरीके से बदल चुकी है और जिस तरीके का प्रोसीजर चल रहा है वो सरकार को कानून के मुताबिक चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट सरकार के मुताबिक नहीं चल सकती। और उसी के साथ साथ जो नियुक्ति शक्तियों का जो दुरुपयोग पूरी तरीके से गलत फैसले लिए जा रहे हैं, उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, शिकार बनाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उसको भी लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है ये बहुत बड़े पैमाने पर देश में हो रहा है और देश में इस बड़े पैमाने को लेकर राजनीतिक दल और उनकी जो पूरा का पूरा उम्मीदवारों का जो भाग्य पूरा इस पर जो हाथों में है ये भी पूरी तरीके से अब नियंत्रित हो चुका है। और नियंत्रण होने की वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इंसाफ के लिए न्यायपालिका आना होगा और फैसले ये लोग खुद अपने आप को न्यायपालिका समझकर फैसले सुना दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ न्याय हमारे फैसलों पर आधारित होगा, सत्ता के हिसाब से फैसले नहीं किए जाएंगे। सत्ता को न्यायपालिका के कहे पर चलना होगा, न्यायपालिका सत्ता के कहे पर नहीं चलेगी। और इसी के साथ साथ जो उन्होंने एक अहम टिप्पणी की उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो तरीके से कार्य करना चाहते हैं, सत्ता उन पर पूरी तरीके से प्रेशर बनाकर उन्हें काम नहीं करने देती है और न काम नहीं करने देने की वजह से जो पूरा का पूरा जो डर का माहौल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना है वो भी पूरी तरह से गलत है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जो शक्ति पूरी तरीके से सर्वोच्च है उनको भी दबाने की कोशिश की जाती है और उस कोशिश करने की वजह से जो प्रेशर बनता है उसमें जजों का डरा होना भी गलत नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की कमियों को उनके सामने ही गिना दिया और साफ कर दिया कि देश सरकार के न्याय पर नहीं बल्कि सरकार को न्यायपालिका के न्याय के हिसाब से चलना होगा। और जब आज पूरी टीम तैयार की गई तो उस टीम में प्रधानमंत्री मोदी को भी रखा गया। और जब भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि पीएम को साथ में रखकर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला उसके साथ जोड़ दिया कि इसमें नेता प्रतिपक्ष के लोग भी होंगे ताकि ईमानदारी से ये रिपोर्ट तैयार की जा सके। और इसके बाद पूरी तरीके से हंगामा मच गया और कोर्ट ने ये आज फिर सत्ता को आईना दिखाने का काम किया कि आप चाहे जिसे खरीद लीजिए, जिसे बेच दीजिए, जिसे अपनी गोदी में बिठा लीजिए, लेकिन चाहे आप जितना भी न्याय को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें, ये देश न्यायपालिका के हिसाब से चलेगा। सत्ता को भी न्यायपालिका के हिसाब से चलना होगा। और ये मीडिया जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करके सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रही है तो ये साफ है कि वो अपनी भूमिका निभाना भूल चुकी है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।